हमेशा से ही इनका ऐसा स्टेप रहता है जो एंटी गवर्नमेंट का रहा है, और आज की रैली का भी नाम रखा है गणतंत्र बचाओ। तो ये कैसे है और क्यों इनको ऐसे परमिशन दी गई? मुझे तो नहीं लगता कि पीएफआई की नीयत गणतंत्र बचाने की है। गणतंत्र में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की जरूर उनकी नीयत रही है। पीएफआई वही संस्था है जिसको कई जगह ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, जिसके खिलाफ देश के विपरीत विरोध के कारनामों की बातें चलती रहती हैं, जिस संगठन के नीति और नीयत के बारे में साफ तौर पर पता है, जो एक तरीके की कम्युनल गतिविधियों के आधार पर काम करता है। इस देश में हिजाब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चर्चा करने लायक हैं। युग बदल गया, समाज बदल गया, लेकिन ये देश लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से चलेगा, और उस संविधान का जो सम्मान करेगा वही देश की नीयत के हिसाब से चल सकता है, देश के साथ देश का हित कर सकता है। पीएफआई क्योंकि नीतियों के आधार पर, गतिविधियों के आधार पर ब्लैकलिस्टेड सी संस्था है, और उस संस्था को ऐसे विवादास्पद मौके पर रैली की इजाज़त देना, मैं इसको कतई उचित नहीं मानता हूं। लेकिन कदाचित कांग्रेस को लगता होगा कि उसकी वोट बैंक की राजनीति, उसकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उस पर कहीं न कहीं इस पर संकट आएगा, इसलिए उसने पीएफआई को ये अनुमति दी है। मुझे लगता है कि कतई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की गतिविधियों से ऐसे संगठनों का हौसला बढ़ता है जो देश में और प्रदेश में शांति और अशांति और अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। तो दूसरा सवाल है कि लोग रीट की परीक्षा को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं। आप 2 बार चोटिल भी हो चुके हैं, और दोनों बार ही आप लोगों ने बहुत बड़े लेवल का प्रदर्शन भी किया। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या आप लोगों की गवर्नमेंट आती है तो फिर आप लोग किसी सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे? क्योंकि मौजूदा जो स्टेटस दिख रहा है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि सरकार इनको सीबीआई के पास भेजेगी। सरकार, पहला प्रश्न तो ये है कि सरकार सीबीआई से डरती क्यों है? सीबीआई पे सवाल भी खड़े करती है और सीबीआई को जांच भी देती है। कमलेश प्रजापति की दी, विष्णुदत्त बिश्नोई की दी, अलवर की निर्भया की दी। तो यदि सीबीआई से ऐतराज है तो देखिए यहाँ पे पॉपुलर फ्रंट डे मनाया जा रहा है, यूनिटी मार्च आप देख सकते हैं। कोटा की सड़कों पर अब ये स्टेडियम में पहुँच चुके हैं, और ये यूनिटी मार्च की तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटा से, जहाँ पर गणतंत्र बचाओ, सेव द रिपब्लिक का नारा दिया गया है। सेव द रिपब्लिक 17 फरवरी 2022 ये पब्लिक मीट है, ग्रैंड पब्लिक मीट है। और यहाँ पर ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो कोटा के नयापुरा स्टेडियम की हैं, जहाँ पे एंट्री जो है पॉपुलर फ्रंट के जितने पीएफआई के कार्यकर्ता हैं वो ले चुके हैं। ये उनका बैंड है, और ये पूरी की पूरी आप तस्वीरें देख सकते हैं कोटा से, जहाँ पे सेव द रिपब्लिक का नारा दिया है, गणतंत्र बचाओ का नारा दिया गया है पॉपुलर फ्रंट डे पीएफआई की तरफ से। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे इसी मैदान में, इसी ग्राउंड में एक सभा का आयोजन भी होगा, जिन मुद्दों को लेकर के पीएफआई ने ये सभा बुलाई है, ये विजन किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर भारत में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे है, सबसे बड़ा कार्यक्रम ये पीएफआई का उत्तर भारत में अब इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नारे लग रहे हैं उन पर गौर फरमा सकते हैं आप। और इसके अलावा ये जो ड्रेसेज है, ये जो ड्रमिंग है, ये मार्च पास्ट जो है ये कोटा की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आज से पहले उत्तर भारत में इससे पहले कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन आज ग्रैंड पब्लिक मीट है, और ग्रैंड पब्लिक मीट के दौरान यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे उठेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ जो नीतियां हैं उनके खिलाफ यहाँ से आवाज़ उठेगी, बुलंद करने की यहाँ पे कस्में वादे खाए जाएंगे, क्योंकि सीए जैसे कानून है, हिजाब जैसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज बातचीत होगी, बहुत सारी चर्चाएं यहाँ करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड को देखेंगे तो इस ग्राउंड की पूरी पॉपुलेशन जो है यहाँ पे आएगी। पीएफआई के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो दूर दराज से भी आए हैं, अलग अलग स्टेट से भी आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा ये परेड जो है, ये परेड बहुत लंबी है, हिजाब में महिलाएं भी हैं, पीएफआई के झंडे लेकर के छात्र भी हैं। तो समझा जा सकता है कि एक बड़ा जलसा, एक बड़ी मीटिंग जो है वो पीएफआई की तरफ से यहाँ पे आयोजित की गई है, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद भी जो हैं वो शामिल होंगे, कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो भी शामिल होंगे। तो ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर ये कितनी बड़ी सभा है, क्योंकि उत्तर भारत में इससे पहले पीएफआई ने कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया था, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा
ये गणतंत्र बचाओ अभियान, जिसमें मुख्य रूप से संगठन के नेशनल जनरल देखो, हमारे लिए हिजाब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना कोई विवाद है, ना कोई मुद्दा है। हिजाब एक हमारे संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, पहनने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपने धर्म पर चलने की आज़ादी, वो है। और वो कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे लिए, वो हमारा एक अधिकार है जो हमें संविधान ने दिया है।